हेलो व्यूअर्स। तो आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जो लाइफस्टाइल सीरीज में है। जैसे हमने आपको बोला था, लाइफस्टाइल में हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें क्या करना चाहिए। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, टोबैको यूज़ नहीं करना चाहिए, अल्कोहल जो है बिल्कुल कम कर देनी चाहिए। एक उसके बाद एक और एलिमेंट है जो इसमें होता है लाइफस्टाइल में, वो होता है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ अच्छी अचीव करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं उसका, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल सोचने का तरीका है मोस्टली नेगेटिव होता है। नेगेटिव थॉट्स को हम बोलते हैं नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, जो हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। हमारे दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलती रहती हैं। आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं तू सोचता रहता है, तू मत सोचा कर। आपको लगता है ऐसा हो सकता है कि हम सोचना बंद कर दें? हर आदमी सोचता है और उसका दिमाग कॉन्स्टेंटली चलता है, उसमें मोस्टली नेगेटिव थॉट्स आती हैं, पर उन नेगेटिव थॉट्स को हम ब्लॉक नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते। उन नेगेटिव थॉट्स को हमें पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करना पड़ता है। उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड है एफर्मेशंस। तो हम आज डॉक्टर विधि से बात करेंगे एफर्मेशंस के बारे में। हेलो डॉक्टर विधि। हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? आप हमें ये बताएं कि एफर्मेशंस क्या होती हैं, उनके क्या मेथड्स हैं, और हम उनको कैसे अपनी लाइफ में यूज़ करके अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको बेटर बना सकते हैं। हम बात करते रहते हैं अपॉन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी। जैसे हम डाइट डिटॉक्सिफाई डाइट से कर सकते हैं, हम योगा करते हैं एक्सरसाइज के लिए। इसी तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ हमारी एक्टिवेट होती है जब हम अपने माइंड को हम डिटॉक्सिफाई करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ स्पिरिचुअल साइड है, बट इट्स नॉट जस्ट अ स्पिरिचुअल साइड, इट्स अ साइंस। ये साइंटिफिक फैक्ट है। जैसे कि अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इसको बोला है। जैसे हमारे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, एक बुक आती है। एक हमारा ये एक सीक्रेट रिसर्च है जो साइंटिस्ट ने भी प्रूव करी है। इट्स अ प्रूवन मेथड। तो बेसिकली अब हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। अब ये पहली बात तो ये है कि हमने सोचना है वेदर हमने पॉजिटिव अप्रोच दिखानी है या नेगेटिव। अब आ गया जब हम अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, हम जाएंगे बेसिकली पॉजिटिव अप्रोच की तरफ। अब मैं बात करूँगी सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे आई हूँ सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच पे बात करने के लिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, एफर्मेशंस बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है हमें पॉजिटिव रखने के लिए। जैसे कि वर्ड सजेस्ट करता है, एफर्मेशंस मीन्स वी हैव टू अफर्म आवरसेल्फ। हमें पॉजिटिविटी में रहना है, हमें प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव में रहना है, नॉट इन द पास्ट, नॉट इन द फ्यूचर। हम अगर कुछ फ्यूचर के लिए चाहते हैं तो हमें उसके लिए पॉजिटिविटी दिखानी है। तो मसलन एक चीज़ हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम छोटी सी बात करेंगे इधर। हम लेट हो रहा है कोई, मतलब उसके माइंड में चल रहा है कि मैं लेट तो नहीं हो जाऊंगा। अब आप उसके वर्ड्स पे जाएं। वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे माइंड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी। वर्ड्स का मतलब कि मैं लेट तो नहीं हो जाऊंगा, उधर उसने बोला नहीं तो नहीं हो जाऊंगा, इधर नेगेशन आ जाता है। अब इसका तरीका बोलने का हम बदल देंगे कि मुझे वक्त पे पहुंचना है, मैं जल्दी पहुंचूंगा। तो ऑब्वियसली उस बंदे का माइंड उसी हिसाब से एक्टिवेट हो गया कि वो एक नेगेटिव सिनेरियो से निकल के अब वो सिर्फ एक पॉजिटिव अप्रोच हो गया। उसका माइंडसेट इस तरह पॉजिटिव हो गया कि वाकई वो टाइम से पहले ही पहुंचेगा। अब जो लेट तो नहीं हो जाऊंगा वाला बंदा है इसके बरक्स, वो क्या होगा, उसको माइट भी हो सकता है गाड़ी ख़राब हो जाए, रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल मिल जाए, क्योंकि उसके माइंड में पहले से ही ये चीज़ चल रही थी। अब हम आते हैं एक साइंटिफिक अप्रोच पे
इसका साइंटिफिक अप्रोच है, यू नो 2 टाइप्स के माइंड्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमेशा एक्टिव नहीं रहता है, और जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो 24/7 एक्टिव होता है। जब हम सोते हैं वो तब भी एक्टिव होता है। अब होता क्या है, जो चीज़ें हम पिक करते हैं अपने कॉन्शियस माइंड में, फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ देखते हैं 3 सेकेंड्स के, मान लो 3 सेकेंड्स या 4 सेकेंड्स का पीरियड है, हमने उस चीज़ को देखा, हमारे कॉन्शियस माइंड ने उस चीज़ को ले लिया, अब वो ड्रेन करेगा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमेशा एक्टिव है। अब जैसे हम बात करते हैं, हमें ड्रीम्स आती हैं, ड्रीम्स क्यों आती है, कुछ ना कुछ हमने कॉन्शियस माइंड से पिक करके वो कहीं ना कहीं हिट करके सबकॉन्शियस माइंड में ड्रेन हुई होती हैं, जो हमें ड्रीम्स आती हैं। और कई बार ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं डेजा वू, कि कोई चीज़ हमने देखी होती है वो हमारे साथ हो जाती है। ये कुछ ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी है, जिसे लोग कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी का नाम देते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आपने बताया कि अफर्मेशंस होती हैं। अफर्मेशन मींस कि हमने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव सोचना है, हमने नेगेटिव सेंस में नहीं सोचना। एक और बात मैं ऐड करूँगी यहाँ पे, ऐसा है कि पॉजिटिव थिंग्स, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इधर क्या है देखिए, हम सारे किसी एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं। मतलब आपको पता होगा कि एक जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बेसिक यूनिट उसका एटम है। एटम्स क्या हैं, एटम्स बेसिकली एनर्जी से बने हुए हैं। तो जिस एनर्जी पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी, उसी फ्रीक्वेंसी पे उसको चीज़ें मिलती है। अब किसी का माइंडसेट आप देखेंगे पॉवर्टी माइंडसेट, वो गरीबी में ही रहता है, गरीबी में ही जीता है। अब एक दूसरा इंसान आ जाता है, उसका माइंडसेट है कुछ रिच वाला, तो वो तरीके ढूंढेगा, तो उसके पास उसी तरीके की वाइब्रेशन, वो उसी फ्रीक्वेंसी में रहता है, उसकी एनर्जी रेस्ड उसी लेवल तक रहती है कि वो रिच माइंडसेट का बंदा है, तो उसके साथ एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशंस रिचेस वाली आती हैं, उसके साथ बंदे जुड़ते हैं रिच टाइप के, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो वाकई उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है ऑन मेकिंग रिचेस, तो वो ऑब्वियसली वो इंसान फ्लरिश भी करता है। और जो पॉवर्टी माइंडसेट का इंसान है वो क्या करता है, वो हमेशा हाय मेरे पास ये नहीं है, वो इस तरीके की चीज़ें बोलेगा, तो वर्ड्स उसके इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके सबकॉन्शियस में जाते हैं, उसकी रियलिटी पॉवर्टी में तब्दील हो जाती है। इसी तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारे पास हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ अगर किसी की ख़राब है, हमें उसे ख़राब नज़रिए से नहीं देखना है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हम उसको ठीक कराने जाते हैं, तो उसको हमें अपने आप को फीड करना है पॉजिटिविटी से, दैट आई एम फाइन, आई एम फिट। अब इसके भी कई तरीके होते हैं, तो ये मेरा बताने का मतलब था कि बहुत सारी एक नेगेटिव चीज़ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ से, और वो हमारा सर्कल, एनर्जी सर्कल नेगेटिविटी वाला बन जाता है, तो हम एक नेगेटिव सोल, नेगेटिव ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं, और हमारा ऑब्वियसली सर्कल भी फिर वैसा ही होगा। अब रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट, अगर हम पॉजिटिव हैं, हमारा सर्कल ही पॉजिटिव होगा, हम एंटरटेन ही नहीं कर पाएंगे नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव चीज़ों को। तो इन दैट वे मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने पॉजिटिव अप्रोच में रहें, पॉजिटिव सर्कल आप अपना अट्रैक्ट करें, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज हैं, एनर्जीज हैं। जी, आपने देखा होगा व्यूअर्स, कई बार हम स्पोर्ट्स के फील्ड में बड़ा कॉमनली देखते हैं, जो कैप्टन्स पॉजिटिवली सोचते हैं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलते हैं, वो हमेशा ही जीतते हैं, और जो जिनके मन में डाउट होता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, वो आमतौर पे सक्सेसफुल नहीं होते। आपने देखा होगा हमारे कैप्टन होते थे धोनी साहब, तो धोनी साहब कैसे कॉन्फिडेंस के साथ पॉजिटिवली खेलते थे और दूसरे प्लेयर्स को भी पॉजिटिविटी देते थे, तो उनको रिजल्ट्स कितने अच्छे आते हैं। पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव सोचते रहें, फिट रहें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियोस की रेगुलर आती रहे। हम इसी तरह आपके पास और भी वीडियोस लाते रहेंगे। अफर्मेशंस के मेथड्स के बारे में हम अगले हफ्ते एक और वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, कैसे पॉजिटिव अफर्मेशन करना है, और इसके अलावा माइंडफुलनेस पे, योगा पे, सब पे हम आपको वीडियो लेके आएंगे, स्पिरिचुअल हेल्थ पे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर व्यूइंग द चैनल एंड फॉर सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू।